Hello everyone, welcome to my channel Psyche Chat with Shikha Sharma. Okay, so it's a new channel and I am basically doing it. चैनल मैंने जो बनाया है वो एक पर्टिकुलर पर्पज से बनाया है, दैट इज टू टीच यू साइकोलॉजी फॉर क्लास 11th and 12th. Fine. Okay, let me tell you first of all who we are. सो बेसिकली अब साइकी चैट है क्या और किस पर्पज से ये चैनल बनाया गया है, लेट मी इंट्रोड्यूस फॉर दैट. सो आई एम शिखा शर्मा, योर टीचर, योर होस्ट, and I have teaching experience for 4 years. I have done my graduation and masters from Punjab University Chandigarh, and after that I did my B.Ed and diploma in counseling and guidance, or basically guidance and counseling from NCERT Delhi. Fine. Okay, so since last 4 years, I have been teaching in schools as a PGT psychology, and I was working as a counselor. But now, I thought that it should be somewhere, extended form, and many students used to face issues for, studying and understanding psychology. Because psychology एक ऐसा subject है जो हमारा layman लैंग्वेज इसको कुछ और अंडरस्टैंड करता है. ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर आप किसी को जाके कहेंगे कि आई एम टीचिंग साइकोलॉजी, आई एम स्टडिंग दिस साइकोलॉजी, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन होगा बताइए हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. सॉरी, आप हमारे हाँ, बेसिकली आपके मतलब माइंड में क्या चल रहा है वो आपको कहेंगे कि आप बताएं. ठीक है, अब ये चीजें क्यों हैं और किस तरीके से हैं और साइकोलॉजी क्यों डिफरेंट है, वही सब चीजें मैंने बताने के लिए एक जो चैनल है वो शुरू किया है, सो दैट जो ये चीजें हैं, जो काइंड ऑफ अवेयरनेस है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. राइट. साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी एक साइंस है. साइंस तो है, बट किस तरह की साइंस? साइंस जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को और हमारे एक्सपीरियंसेस, और बेसिकली उस कंप्लीट को मिला के क्या बनता है, हमारी पर्सनैलिटी. तो हमारी पर्सनैलिटी को वो स्टडी करती है. ठीक है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की या किसी भी और सब्जेक्ट की, जो आप बेसिक सब्जेक्ट जो आप क्लास 10 तक पढ़ते हैं, लेमैन लैंग्वेज में या लेमैन का जो है, एक नॉर्मल लोगों को उन सब चीजों के बारे में पता होता है कि आप एसएसटी में क्या पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, आप सिविक्स में क्या पढ़ रहे हैं, और आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ उनको पता होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, they don't have any idea and they are like psychology is a humanities वाला सब्जेक्ट, तो मे बी उसमें इतना स्कोप नहीं है, क्या स्कोप होगा, क्या कर लेंगे बच्चे, बहुत सारे इस तरीके के कंफ्यूजन होते हैं. ठीक है, तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस टाइम पर डेवलपिंग है. यानी कि अगर हम बात करें फिजिकल डिजीज की, अगर हमें फीवर है, टाइफाइड है, या कोई भी हमें दिक्कत हो गई है, हेडेक है, हम फटाक से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि सर ये दिक्कत है, मेडिसिन चाहिए. मेडिसिन लेने में हम एक सेकंड के लिए भी हिचकते नहीं है, सोचते हैं कि मेडिसिन हमारी बॉडी में क्या, उसका इतना साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. लेकिन जब यही इश्यूज हम या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल फेस कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, जब वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी फेस कर रहा है, वो उसका जो डर है वो एक जनरल फियर से ज्यादा है, तो हम उन चीजों को ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं समझते हैं. सुसाइडल आइडियोलॉजी या सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो हो रही है बच्चे की या किसी भी इंडिविजुअल की, उसको पेरेंट्स या जो हमारे गार्जियंस होते हैं बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं. तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आगे चल के बहुत ज्यादा स्कोप है. स्कोप मैं नहीं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं नहीं कह सकती, वैसे भी बहुत प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट हो रही हैं. प्राइवेट भी नहीं हो रही हैं तो भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज अर्लियर जो मिलती थी गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने के नाते, वो हमें अब उतनी नहीं मिलती है, दैट वी ऑल आर अवेयर अबाउट. राइट. लेकिन प्राइवेट की जब हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है और साइकोलॉजी इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है इंडिया में भी बहुत ज्यादा फास्टली. फाइन. अगर मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम हिसार and I have studied in Chandigarh and I have studied in Delhi also.
सो आई हैव ऑब्जर्व ऑल 3 एरियाज। सो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे आपको काउंसलर, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बहुत इजीली मिल जाएंगे. सेम इन चंडीगढ़, बट इन हिसार ऑल्सो there are more than 15 psychologists available in the city. Yes, that is true. लेकिन ये भी सच है कि हिसार के आसपास जितने भी विलेज या स्मॉल टाउन्स हैं वहां पे साइकोलॉजी को लेके अवेयरनेस नहीं है. एंड स्टिल पीपल आर थिंकिंग साइकोलॉजी का मतलब है चलो बताओ हम आपके बारे में क्या सोचते हैं. एंड दैट इज सीरियसली मुझे कोई बोलता हूँ बहुत गुस्सा आता है इस चीज पे. व्हाट नॉनसेंस इज दिस. साइकोलॉजी इज अ साइंस. जब हम कोई भी बात कर रहे हैं, हम कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट पर्टिकुलर थ्योरी इज वैलिड एंड रिलायबल, दैट वी कैन इवन चेक विद आवर रिसर्च. अगर हम उसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हम सेम टॉपिक पे एक और बार रिसर्च करते हैं एंड द रिजल्ट्स विल बी सेम. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट. फाइन. अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ पर्टिकुलर मेरे चैनल की. साइकी चैट क्या है? साइकी चैट जो है इनिशियली बेसिकली आई एम स्टार्टिंग इट फॉर क्लास 11th एंड 12th टू हेल्प देम आउट. अब हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि क्लास 12th में और क्लास 11th में हम क्या क्या जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे. हम उसके बारे में सॉरी क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले 12th क्लास की जो साइकोलॉजी है उसमें ये सारी जो टॉपिक्स आपके सामने दिए हुए हैं सब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे. और मैंने साथ में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टाइम कि ऑल एंड ऑल ओवर एंड ऑल हम इतने दिन में इस चैप्टर को कवर कर ले. ठीक है. तो डेज लगाएं या वीडियोस लगाएं वो सब मैं आपको मतलब बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ. सो फर्स्ट चैप्टर इज वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में और कुछ और चीजों के बारे में हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा. इंटेलिजेंस के बारे में मेजरली मिलेगा हमें. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बात करता है वो पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है. पर्सनैलिटी की थ्योरीज क्या है, उनके टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, पर्सनैलिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है और कौन सी चीजें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्पफुल है, वो सब चीजों के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे. देन मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. इसमें बहुत सिंपल जो हमारा डे टू डे चीजें होती हैं हमारी लाइफ में उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. या स्ट्रेस किस तरीके से होता है, मेजर इसमें फोकस जो है वो हमारा स्ट्रेस पे है. फोर्थ है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. एज द नेम सेज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को. ठीक है. डिसऑर्डर्स क्या क्या है, उनके सिम्टम्स क्या क्या है. अगर आपके पास आस पास कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहा है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को देख रहा है या आपको उनमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सो यू कैन डिस्कस विद मी दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज थेरेप्यूटिक अप्रोचेस. अब अगर हमने डिसऑर्डर्स को पढ़ा है, थेरेपीज को तो पढ़ना नॉर्मल है ना, कैसे हम डील कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे. थेरेपीज कौन सी हो सकती हैं, किस किस डिसऑर्डर में क्या क्या थेरेपीज एप्लीकेबल हो सकती हैं. नेक्स्ट इज सोशल कॉग्निशन एंड एटीट्यूड. इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, एज यू मस्ट हैव रेड अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी इन क्लास 11th की डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की. तो उसमें हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की और हमारे बिहेवियर की. बिहेवियर एक्सपीरियंस किसके साथ आ सकता है, ऑफ कोर्स सोसाइटी के साथ. ह्यूमन इटसेल्फ इज अ सोशल एनिमल या सोशल बीइंग. तो सोसाइटी का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये साइकोलॉजी का जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये हमें सोशल साइकोलॉजी की तरफ लेके जाता है कि हमारा जो बिहेवियर है या हमारे आसपास की सोसाइटी है उसका हम पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है और हम सोसाइटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस जस्ट एन इंट्रो. देन सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस. यहाँ पे भी सोशल साइकोलॉजी ही कंटिन्यूड है. ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं कि एज अ क्लास अब क्या है, एक टीम जब बनती है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसमें. साइकोलॉजी एंड लाइफ, ये आपको बताने वाला है कि साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एक्सपोजर है, क्या एप्लीकेशन है और बेसिकली अपकमिंग जो चीजें हैं या करंट जो चीजें हैं, सिनेरियो क्या चल रहा है साइकोलॉजी में इस वक्त, क्या चीजें चल रही हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. देन डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स. साइकोलॉजिकल स्किल्स की हम बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले काउंसलिंग स्किल्स के बारे में. ठीक है. कि बीइंग अ काउंसलर, इफ यू वांट टू बिकम अ काउंसलर, तो आपकी उसमें कौन सी भी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी, आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी. फाइन. नाउ नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट क्लास 11th. 11th की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में,
सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज साइकोलॉजी, क्योंकि ऑफ कोर्स 11th से आपकी साइकोलॉजी स्टार्ट हो रही है, आप साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्लास 11 से, तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, साइकोलॉजी क्या है। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा रिसर्च के बारे में कि रिसर्च किस तरीके से होती है साइकोलॉजी में, बहुत बहुत छोटू सा है वो इंक्वायरी के बारे में, मतलब किस तरीके की रिसर्च होती है, जस्ट एक ओवरव्यू है। बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस क्या है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट इज सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलप कैसे होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब एक चाइल्ड एक मदर के वूम में है तो उस पे मदर के बिहेवियर का, आसपास के एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में क्या इन्फ्लुएंस करता है, बच्चा किस तरीके से डेवलप होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अटेंशन एंड परसेप्शन के बारे में और हमारी सेंसेस के बारे में। हमारी 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस किस तरीके से काम करती हैं। तो मेजर हमारे लिए ईयर और आई का है, आई और ईयर के का हम कंप्लीट वर्किंग और जो उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज लर्निंग, लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग किस तरीके से होती है, हम किस तरीके से चीजों को लर्न करते हैं, समझते हैं एंड ऑल। ह्यूमन मेमोरी, मेमोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, हम किस तरीके से मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जो मेमोरी डिके के लिए, फॉरगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज थिंकिंग, थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंड को हम जब यूज करते हैं तो हम थिंकिंग को लेके ही यूज करते हैं, हम सोचते किस तरीके से हैं, कौन सी एक्टिविटीज है जहाँ पे हम थिंकिंग को यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव मैप्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड इमोशंस। अब मोटिवेशनल वीडियोस सब देखते हैं, स्पेसिफिकली संदीप महेश्वरी को तो मैक्सिमम लोग देखना पसंद करते हैं। तो मोटिवेशन एक्चुअली है क्या और हमारे इमोशंस क्या हैं, किस तरीके से हमारे इमोशंस और मोटिवेशन रिस्पॉन्सिबल है, किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू था क्लास 11th और 12th के सिलेबस का। सी क्लास 11th और 12th साइकोलॉजी में आप जो चीजें अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो चीजें क्या है, आप पूरी साइकोलॉजी का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपका कंटेंट इतना सारा है, यानी कि टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत छोटा 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 छोटा, ठीक है। यानी कि अगर आपको पता है कि डिप्रेशन क्या है, सिंपली आपने वर्ड यूज किया, अब डिप्रेशन के जो मेन सिम्टम है 2 3 4 सिम्टम 5 सिम्टम आपने याद किए, मोर देन एनफ, आपको कंप्लीट क्राइटेरिया लर्न करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को, आपने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज साइकोलॉजी। अब व्हाट इज साइकोलॉजी में आपको वहां पे जब डिफाइन करना है बहुत बेसिक डिफाइन करना है, ठीक है, ये बहुत एक इंट्रो है। आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स में इन्हीं सब चीजों को एलाबोरेटेड तरीके से पढ़ेंगे, तो इस वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास इतना सारा सिलेबस है तो सब कैसे याद करेंगे। याद टॉपिक्स आपको बहुत सारे याद रखने हैं, आई डू अग्री, लेकिन वो टॉपिक्स आपको सिर्फ इंट्रो में याद करने हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं दैट इज गुड। और साइकोलॉजी इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑल्सो, तो इसको स्कोर करना बहुत ईजी है, ठीक है। आपका 70 मार्क्स का सीबीएसई की अगर मैं बात करूँ तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। अब 30 मार्क्स इज फ्री, कोर्स फ्री ना, अब इतना तो हो जाता है 28 27 तो बहुत आराम से आपको मिल जाते हैं ना, मोर देन 25 मींस, अब मोर देन 25 वहां पे मिल रहे हैं तो आपको थ्योरी में कितने लेने पास है मार्क्स के, तो 70 का आई थिंक 23 और समथिंग। पासिंग मार्क्स भी आपके, ये भी नहीं कि आप सिंपल 35% से पास हुए, पासिंग मार्क्स ही यहाँ पे 60% बन रहा है। सो इट्स अ गुड सब्जेक्ट टू स्कोर, so I think everyone should at least read or understand this कि ये है क्या, it's very interesting, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। आपको सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपने बारे में पता लगेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, आप ज्योग्राफी पढ़े, आप पॉल साइंस पढ़े, आप सोशियोलॉजी पढ़े, आपको बाहर वालों चीजों के बारे में या आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है, सब कुछ आप पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने बारे में नहीं पढ़ते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने आप को पढ़ रहे हैं। और जो भी चीजें हम पढ़ेंगे चाहे वो क्लास 11th का हो या 12th का, आप उन सब चीजों को लाइक 90% नहीं कहूँ, चलो 80% आपका सिलेबस ऐसा होगा
जो आप खुद अपने आप पे अप्लाई करके सीख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसका एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपोजर या प्रैक्टिकल यूजेस क्या है, राइट तो ये सब चीजें भी आप उसमें देख सकते हैं. दैट इज अ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट अबाउट साइकोलॉजी एंड आई लव इट सीरियसली. ओके, हाउ वी विल लर्न. अब हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिलने वाली है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ. द फर्स्ट इज रीडिंग. सी, अपने वीडियोस में मैं आपको पहली चीज में जो करने वाली हूँ, मैं एनसीईआरटी की मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज वहाँ पे यूज करूंगी, सो दैट किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे बुक में क्या लिखा है और हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, कहाँ पे मैम ने पढ़ाया, क्या समझाया, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो वो कंफ्यूजन ना हो. जस्ट टू अवॉइड दैट पॉइंट, मैं वहाँ पे एग्जैक्ट जो बुक की लैंग्वेज है मैक्सिमम उसमें मैंने वही लैंग्वेज यूज करी है. सेकेंड जो पॉइंट है, रीडिंग. रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? सी, आपने साइंस फर्स्ट सेकंड क्लासेस पढ़नी शुरू कर दी थी, आपने एसएसटी भी बहुत जल्दी पढ़नी शुरू कर दी थी. आप बेसिक्स की बात करें तो फोर्थ फिफ्थ से आपने वो चीजें पढ़नी शुरू कर दी. सोशल साइंस आपने पढ़नी शुरू कर दी थी, ईवीएस आपने पढ़नी शुरू कर दी थी, हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग बहुत बेसिक से आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी. You are well aware about the language of the subject. You are well aware about the importance of the subject कि किस तरीके का उसमें environment है, क्या मतलब बेसिकली आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं उसका मैटर क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है. लेकिन साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, राइट? अब 11th तक जब आप खुद 16 ईयर्स के हैं, 17 ईयर्स के हैं, तो आपकी एक पर्सनैलिटी इवॉल्व हो चुकी है टू सम एक्सटेंट, यानी कि 50-60% जो आपकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो चुकी है. आपको एक नई चीज सीखनी है, तो रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाई? जस्ट टू ग्रैब द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नए देखने को मिलेंगे. जैसे हम बात करते हैं कॉग्निशन की, एक वर्ड मैंने यूज किया कॉग्निशन. आपको लेमैन लैंग्वेज में कहीं पे भी ये वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर आपने किसी के मुंह से कॉग्निटिव वर्ड सुना या कॉग्निशन सुना तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है. यस, दैट इज ट्रू. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना होगा एंड यू हैव टू ग्रैब दोज वर्डिंग, यू हैव टू ग्रैब दैट लैंग्वेज. सो उसके लिए रीडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एवरी डे मैं आपके जो भी लेक्चर्स लूंगी उसमें 2 से 3 पेजेस ही मैं कराऊंगी, तो 2-3 पेजेस को ही आपको सिर्फ रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग. यस, रीडिंग इज ओके. आपको वीडियो देखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और आपको कुछ नहीं करना है. कॉन्सेप्ट जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एंड रीडिंग विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ. ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को क्या है और साथ में उसका रीडिंग चलेगी, तो आपको उसको लर्न करने की और रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड ऑफ कोर्स रटने की वाली कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि आप जब अपने आप को पढ़ रहे हैं तो यूर अंडरस्टैंडिंग, बाय डिफॉल्ट यूर अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो वो कुछ ऐसा है कि जब आपको कोई कहानी सुनाई जाए जिसमें आप खुद हीरो हैं या हीरोइन है, तब वो कहानी याद रहती है. तो ये वही चीज है, राइट? मेरे साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी है बहुत, एक मैं कहूंगी आई थिंक डबल स्टार पॉइंट जो एक रहेगा, दैट विल बी क्वेश्चन बैंक डिस्कशन. क्वेश्चन बैंक डिस्कशन मतलब मेरे साथ हर एक क्लास के एंड में, हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को, एक जो मैक्सिमम एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब का एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ये बताया जाएगा. ठीक है, क्वेश्चंस आपको चैप्टर सब बताते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12. चलो क्लास 11 हम सोच रहे थे घर की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास 12 जब बोर्ड में आपकी जो पेपर है, आंसर शीट है, वो चेक होने के लिए जाती है, तो आपको किस तरीके से क्या इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, किस चीज को अंडरलाइन करना है, किसको नहीं करना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में. ठीक है, उसके साथ में डाउट सेशंस होंगे. डाउट सेशंस कैसे होंगे? आपको जो भी कोई डाउट होगा वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम पेज पे, दैट इज साइकी चैट विद शिखा. तो वहां पे आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं एंड दैट लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन.
तो आप वहां से उस लिंक को अटैच करके यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। तो वहां पे आप अपना डाउट वहां भेज सकते हैं एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अपॉन डाउट्स की एक अलग से वीडियो बना के मैं उसको फिर से अपलोड करूंगी। एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे आपके साथ पर्सनली मैं वो जो पर्टिकुलर सेशन है कि आपका डाउट इस वीडियो में डिस्कस किया गया है दैट ऑल्सो आई विल अटैच इन योर मैसेजेस। ठीक है, तो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी कि आपका डाउट है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व किया गया है। सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग वेज, यस एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है दैट वी विल बी डिस्कसिंग एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस फॉर प्रैक्टिकल फाइल्स आल्सो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल फाइल्स की बात करते हैं ना तो उसको रटना भी इतनी बड़ी फाइल है, कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे क्या है क्या नहीं है, दैट ऑल्सो यू कैन कम टू मी फॉर दैट ऑल्सो, लाइक इफ यू हैव एनी डाउट so you can come to fine. Okay, just give me a moment, let me think if anything is left. सी 11th और 12th जो है साइकोलॉजी में वो बेसिक है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जाकर साइकोलॉजी पढ़ते हो तो इट्स नॉट लाइक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग और ग्रैब एनीथिंग कि क्या है साइकोलॉजी क्या नहीं है। यू कैन दैट एट दैट टाइम आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जब आपके बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, आई वाज नॉट हैविंग साइकोलॉजी ड्यूरिंग माय 11th एंड 12th क्लासेस बट आई डिड इट, आई टेक इट एज अ सब्जेक्ट इन माय ग्रेजुएशन। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था जिन चीजों को समझना, एंड फॉर दैट आई लिटरली रेड एनसीईआरटी, अ फ्यू चैप्टर्स आई रेड एंड देन आई अंडरस्टूड कि ओके इसका मतलब ये बहुत सिंपल था। तो मुझे ऑब्जेक्टिविटी का नहीं मतलब समझ आया था, वो ऑब्जेक्टिविटी का मुझे मतलब तब समझ आया जब मैंने एनसीईआरटी को उठा के देखा। सो इट्स अ वेरी गुड बुक। एनसीईआरटी में आपके सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग, एवरी लाइन, एवरी बॉक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो यू हैव टू बी very much careful while reading and these instructions are specifically for class 12। ठीक है, you will be having a board exams, तो बोर्ड में तो सीबीएसई में तो कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछते हैं, लिटरली कुछ भी पूछते हैं, है ना। और इफ यू वांट सम हेल्प बुक आल्सो आई कैन हेल्प यू विद दैट आल्सो कि क्या हेल्प बुक कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी। सो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम है या ऑल्सो इफ योर पेरेंट्स यू वांट देम टू टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि क्या है कैसे है साइकोलॉजी, क्यों पढ़नी है, क्या हम पढ़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, फॉर दैट ऑल्सो you can show my videos to them, fine। Okay, I think that's it for orientation। Okay, yes, हम weekly 5 days we'll be taking our classes 5 days a week। ठीक है, आपको वीडियोस जो मिलेंगी 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और मैक्सिमम जो वीडियोस होंगी वो आपकी 35 to 40 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। मैं 30 मिनट्स भी एंड करने की कोशिश करूंगी, 2-4 मिनट 5 मिनट कुछ ज्यादा हो सकता है, तो मैक्सिमम इतना ही होगा हर एक वीडियो का जो टाइम होगा। तो 5 दिन हम काम करेंगे, बाकी 2 दिन हम आराम करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट सेशन है या आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज यू कैन आस्क, यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल दैट इज साइकी चैट विद शिखा। लेट मी राइट इट हियर, साइकी चैट। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड द डिस्क्रिप्शन में आपका जो है वो लिंक गिवन है। So please join that channel and yes, thank you so much।